नमस्कार साथियों। बौद्ध धर्म में हमारा लास्ट टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में चल रहा था। उसमें हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। ये लास्ट वीडियो है, इसके पश्चात गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, उसके पश्चात आप इसको देखिए। तो अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो हम देखेंगे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांत, एक प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत और क्षणिकवाद का सिद्धांत। वहीं इनकी ईश्वर या आत्मा संबंधी क्या विचार थे और इनके बौद्ध साहित्य कौन कौन से, उन चीजों को हम देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो हम देखते हैं बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांतों को। पहला है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। गौतम बुद्ध द्वारा एक प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया गया। हमने देखे थे बौद्ध धर्म के 4 मूल आर्य सत्य है। एक दुख समुदाय, उसके पश्चात दुख निरोध, चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो बुद्ध का कहना है कि इस संसार की सभी वस्तुएं दुख है। दूसरा था दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण, या कह सकते हैं कि जो दुख है उस दुख का कुछ न कुछ कारण है। इसी दुख के कारण के संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जिसके अनुसार इन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, बिना कारण के वे कार्य नहीं हो सकता। इस आधार पर बुद्ध ने कहा कि दुनिया में किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। परिणाम स्वरूप इस सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो जिस प्रकार से घी का कारण दही है, दही का कारण छाछ है, वह छाछ का कारण दूध है, तो इस प्रकार से बुद्ध ने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के अनुसार दुनिया में किसी भी कार्य के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अर्थात उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख ही दुख है, लेकिन दुख का भी कारण है। और इस दुख के कारण के लिए इन्होंने 12 कारण उत्तरदायी बताए कि 12 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर दुख होता है। उन 12 कारणों को बुद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म में द्वादश निदान कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में दुख के 12 कारणों को क्या कहा गया, तो उन्हें द्वादश निदान कहा गया। उनके अलग अलग नाम हैं। चूंकि यहाँ पर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का संबंध बौद्ध धर्म से है। दूसरा है क्षणिकवाद का सिद्धांत। वही जो क्षणिकवाद का सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। तो क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार बुद्ध का कहना है कि संसार की कोई भी वस्तु यहां पर क्षणिक है, अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है। तो इस आधार पर बुद्ध कहते हैं कि दुनिया के किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। दुनिया की सभी वस्तु का अस्तित्व यहाँ पर क्षणिक होता है। और यहाँ पर बुद्ध ने दुख का जो मूल कारण बताया है वह बताया है अविद्या या अज्ञानता। तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण तो वह है अविद्या या अज्ञानता। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा संबंधी इनके क्या विचार है। तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो यह अनिश्वरवादी, अनात्मवादी व नास्तिक धर्म है। अर्थात बौद्ध धर्म ईश्वर को भी नहीं मानता है, आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता है, अर्थात ये नास्तिक धर्म है। वही हम इनके पुनर्जन्म व कर्म संबंधी सिद्धांतों की बात करें तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो ध्यान रखना, ईश्वर व आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, वही पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को स्वीकारता है। इनका मानना है, पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से सागर में एक लहर उठती है और वे दूसरी लहर को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर पुनर्जन्म का सिद्धांत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्मों के जो कर्म बचे हुए हैं उनके फल के लिए यहाँ पर पुनर्जन्म होता है। तो कर्म सिद्धांत अर्थात कर्म फल का सिद्धांत व पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्ध धर्म में मान्यता है। एक पॉइंट है, वज्रयान शाखा गौतम बुद्ध से संबंधित है और गुप्त काल में बौद्ध धर्म का विकास भी हुआ और उस समय इस वज्रयान शाखा का विकास हुआ। ये जो वज्रयान शाखा थी, यहां पर 6वीं से 8वीं सदी के बीच गुप्त काल में यहां पर बौद्ध धर्म का विकास होता है और एक नई शाखा वज्रयान शाखा का विकास होता है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोने, आडंबर जैसी चीजें आ जाती है।
परिणाम यह निकलता है कि जब तंत्र मंत्र जादू टोने आडंबर या कर्मकांड जैसी प्रधानता इस धर्म में होने लगती है तो इस धर्म का पतन इस काल में होने लगता है। चूंकि हमने देखा था उत्तर वैदिक काल के पतन तक या कहें लास्ट तक लोग यहां से कर्मकांड तंत्र मंत्र जादू टोने से परेशान होकर एक नए धर्म को देखना चाहते थे जहां पर इस प्रकार की चीजें ना हो, लेकिन चूंकि इस धर्म में भी यही चीजें विद्यमान हो गई, परिणाम स्वरूप यहां पर बौद्ध धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो ध्यान रखना, वज्रयान शाखा में आडंबरों की प्रधानता थी, परिणाम स्वरूप यह बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध साहित्य को। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साहित्य या पुस्तकें हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है सुत्त पिटक। हमने देखा था गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। और ये जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में रचित है, वही गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए वे भी पाली भाषा में ही दिए गए। तो पाली भाषा में रचित है त्रिपिटक। वे कौन कौन से पिटक है? एक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। आपने अगर इसके पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा था, जहां पर प्रथम संगीति में 2 पिटकों का संकलन होता है। तो अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, तो सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है या संकलन किया गया है। वही जो विनय पिटक है, इस विनय पिटक में संघ के नियम, जो संघ बनाया गया था उस संघ के नियमों का संग्रह या संकलन है विनय पिटक में। वही जो अभिधम्म पिटक है, हमने देखा था बुद्ध के दार्शनिक विचार दिए गए हैं अभिधम्म पिटक में। तो बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहा गया, ये पाली भाषा में रचित हैं। अगले अगर हम बात करें तो बुद्ध चरित, सारिपुत्र प्रकरण व सौंदरानंद जैसी जो पुस्तकें हैं, इसके रचित या इसको रचित करने वाले, इसको लिखने वाले हैं अश्वघोष। तो ध्यान रखना, ये तो आप क्वेश्चन बनता ही है कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो अश्वघोष के द्वारा। लेकिन अगर सारिपुत्र प्रकरण व सौंदरानंद भी आता है तो ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जातक कथा। जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा मिलती है। तो ध्यान रखना, बुद्ध के पुनर्जन्म संबंधी कथा किसमें मिलती है, तो वह मिलती है जातक कथा में। हमने देखा था एशिया के प्रकाश पुंज के नाम से भी बुद्ध को जाना जाता है। और लाइट ऑफ एशिया, एडविन अर्नोल्ड ने एक पुस्तक लिखी जो थी लाइट ऑफ एशिया। इसके जो लेखक है वे हैं एडविन अर्नोल्ड। तो लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, इसे नागसेन द्वारा रचित किया गया। वही बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे चैत्य। तो बौद्ध धर्म में चैत्य, जो बौद्ध धर्म के पूजा घर होते हैं, उन्हें चैत्य कहा जाता है। दूसरा स्तूप, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अवशेष रखे जाते थे और स्तूपों का निर्माण किया जाता था, उन्हें कहा जाता था स्तूप। अर्थात इनकी जो भी अवशेष बचे हुए थे इनको यहाँ पर रखा जाता था और इन्हें इस प्रकार से एक स्तूप बनाया जाता था। आपने अधिकांशतः स्तूप देखे होंगे। नेक्स्ट है विहार। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता था उन्हें कहा जाता था विहार। और हमने देखा था पिछले वीडियो में कि बहुत से शासकों द्वारा या कुछ व्यापारियों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार भी दान में दिया गया था। नेक्स्ट है गांधार कला। गांधार कला का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से है। हमने देखा था कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया था जब बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान व महायान में। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। तो मूर्ति पूजा जो या कहें मूर्ति कला जो निर्मित की गई वह गांधार कला में की गई। तो गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके पश्चात कुछ अन्य धर्म हैं, जैसे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, कुछ और धर्म हैं जिनके बारे में हम अगले एक वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।